मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10:30। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं। मेरी मजी स्कूल नहीं गई क्योंकि हम लोग सुबह उठने की हालत में नहीं थे। मैंने बोला तेल लेने गया, नहीं जाएगी स्कूल, आराम से उठेंगे। जा रहे हैं नीचे, नाश्ता पानी करेंगे, जावा को चालू करते हैं। बहुत दिन से चालू नहीं किया भाई, उस बाइक में किक तो आती नहीं है। सेल्फ अगर बैठ गया तो फिर वो चालू होने नहीं रहेगी, और बहुत भारी बाइक है तो धक्का तो मार नहीं सकता। इसके अलावा इट विल बी अ जैम पैक्ड डे। आज थोड़ा जंग लड़नी है बैंक ऑफ बड़ौदा वालों के साथ, फिर देखते हैं क्या होना है। आज अपना बैंक का लोन प्रोसेस हो जाएगा, सैंक्शन लेटर इशू हो जाएगा एक्सिस बैंक से। फाइनल फॉर्मेलिटीज़ है, उसके लिए मुझे बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से। देखते हैं क्या होता है। ये है अपनी बाइक की चाबी, प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी। चलो फिर चालू करें। कल वाली वीडियो एडिट करना बाकी है, वो भी अभी करेंगे कॉफ़ी पीते पीते। और बैंक ऑफ बड़ौदा का इशू क्या है, क्यों वो लोग उंगली कर रहे हैं, उससे रिलेटेड मेरे थॉट्स हैं, वो थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। बैंक जाना था 10 बजे, अभी तो हम लोग उठे हैं, इट्स ऑलरेडी 10:30। अब देखें कितने बजे तक जाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोसेस पूरा होगा वो डॉक्यूमेंट्स हम एक्सिस बैंक को देंगे, और उसके बेसिस पे एक्सिस बैंक जो है वो सैंक्शन लेटर इशू करेगा। एंड देन वी विल बी गोइंग टू महिंद्रा। जो पेमेंट है वो कर देंगे हम उनको। डिलीवरी वेडनेसडे को लेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ भैया पेपर वर्क और पेमेंट सारा आज या कल में क्लोज़ कर दें, सो दैट वेडनेसडे के दिन जाएंगे, गाड़ी उठाएंगे। और अपनी ये जाने मन को देख के लग रहा है कि हम लोग ऑफ रोडिंग कर गया है, जबकि कुछ ऑफ रोडिंग नहीं करी थी। बारिश पड़ रही थी तब बस राडिसन होटल गए थे और फिर वापस आ गए। वालों टाइम हो रहा है 1:10। नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं मिसेस के साथ एक्सिस बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं गए हैं, इनफैक्ट एक इशू था उसको हम बाईपास कर रहे हैं। अभी जाएंगे एक्सिस बैंक, वी आर गिविंग देम द सिक्योरिटी चेक्स एंड दे विल इशू द सैंक्शन लेटर। वो सैंक्शन लेटर ऑटोमेटिकली महिंद्रा के पास चला जाएगा शाम तक टेंटेटिवली। हाँ भैया, अब अपनी जाने मन को निकाल रहे हैं बाहर। आज इसमें उसके बेसिस पे ही वो लोग ECS कंफर्म करता है। हाँ भैया, बैंक का काम भी ख़त्म हो गया और पूजा पाठ का सामान भी ले लिया है मिसेस ने। अब जाएंगे घर। वैसे तो सारा सामान शक्ति स्टोर से ही लिया है, बस अब फ्लावर्स और फ्रूट्स का देखना है। जी वो लोग घर आ चुके हैं, अब बात करते हैं क्या क्या हुआ। तो स्प्रे लगाऊंगा। मी एंड द मिसेस निकल पड़े हैं महिंद्रा के लिए। भैया DP का पेमेंट तो निकाल दिया है। एक बार 3 गाड़ियां खड़ी हैं ब्लैक कलर की नियो, उनमें से अपने को कौन सा मॉडल पसंद है उसको फाइनल कर देते हैं। जो भी पेपर वर्क करना है डीलरशिप से रिलेटेड उसको आज ही क्लोज़ कर देंगे, सो दैट टुमारो या डे आफ्टर टुमारो नो पेपर वर्क, सिर्फ जाएंगे गाड़ी की डिलीवरी ले लेंगे। भैया आजकल में शायद मुंद्रा का चक्कर लग सकता है, इसी के लिए सारा काम पहले ही क्लोज़ करने का सोचा है। We have our current account in Bank of Baroda. Frankly speaking, apart from current account, Bank of Baroda से हमें 0% हेल्प मिलता है। इवन दो अच्छा खासा फॉरेक्स का भी रहता है उसमें टर्नओवर। हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, बट वी आर डूइंग फेयरली ओके फॉर अ स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट। हावेवर अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा से हमको बस एक जुपिटर के लिए लोन मिला था, और वो भी हमने जल्दी क्लोज़ कर दिया था। हमको था कि हम लोग XUV 300 जब लेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा से हेल्प मिल जाएगा। हमने अपना 2 व्हीलर लोन क्लोज़ कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें कोई भी टाइप का फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया। छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हावेवर इन द केस ऑफ एक्सिस बैंक 2 साल पूरे नहीं हुआ है XUV 300 को लेके। XUV 300 10 लाख का लोन, और अब बोलेरो नियो अगेन 10 लाख का लोन। मतलब इन लेस देन 1 ईयर एक्सिस बैंक ने हमारे ऊपर 20 लाख का गैम्बल खेला है।
कुछ तो सोच के करा होगा। ना सेविंग्स अकाउंट है ना करंट अकाउंट है, लेकिन फिर भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक सरकारी बैंक है जिसके पीछे भारत सरकार बैठी है, एंड हमारा करंट अकाउंट है उनके पास, फॉरेन एक्सचेंज भी उसी अकाउंट में आता है, सेविंग भी है, लेकिन नहीं, कुछ हेल्प नहीं करनी है। यहाँ तक कि कल का क्या सीन हुआ है, एक बार महिंद्रा से फ्री होता हूँ फिर बताता हूँ। इतना गुस्सा आया, मन किया जाके बैंक में झगड़ा करें कि भैया यू आर पर्पसली डूइंग दिस, आप लोग पर्पसली हम हरास कर रहे हो, बट कोई ना भैया, अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी है। और बारिश का मौसम फिर बन चुका है। सुबह खुल गया था आसमान काफ़ी और गर्म भी था, लेकिन अब पूरा देखो दूर दूर तक काले बादल। थोड़ी देर में फिर से आई एम प्रीटी श्योर बारिश पड़ेगी। भाई मी एंड द मिसेस महिंद्रा आ चुके हैं। ये मिसेस की दूसरी 4 व्हीलर होगी और तीसरा व्हीकल और एसेट होगा इनके नाम पे। भैया हम तो बिलीव करते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। उस बेसिस का काम चालू किशोर भाई के पास आ गए हैं क्योंकि पेमेंट डाल दी, तो अब इसको बहुत परेशान करूँगा। कैसा लग रहा है एक और गाड़ी लेके? जब आप मुझे 20 पे चलाने दोगे भी हो गई है, गाड़ी चलानी आती है लेकिन चलाएंगे नहीं। और ये है अपनी डीपी की रसीद। ये खड़ी अपनी गाड़ी बॉस, देखने आए हैं पीडीआई करने। और बादलों ने तो फुल मस्ती कर रखी है, बारिश चालू इनफैक्ट। कोई गाड़ी पसंद करके तो बाहर आ गए हैं, रसीद कलेक्ट कर ली है, बोल दिया है गाड़ी रेडी करने को, एक्सेसरीज फाइनल कर दी है। वेडनेसडे वील कलेक्ट द व्हीकल। अगर काम से जा रहे हैं तो फिर थर्सडे को कलेक्ट करेंगे। कल मंगलवार है तो लोहा तो नहीं परचेज करने वाले हैं। ब्लैक कलर फाइनल, 1 साल में दूसरा महिंद्रा। भैया रियल फैमिली सैलून आ गए हैं। गरिमा अपना हेयर कट करवाएगी और मिसेस जो है वो अपना लेडीज़ पार्लर। भैया गरिमा का हेयर कट तो हो गया है, सो शी इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी ऑफ द व्हीकल। कुछ हुआ है घर जाके बताऊंगा। और भाई लोग ये जा रहा है अपना सपना, 1.5 करोड़ का दागिना। जिस दिन ये ले लिया उस दिन मैं समझूंगा मैं कुछ बन गया। इसमें तो क्या हुआ दिल ये लो भाई साहब। तो वी आर होम। अब चाय पियेंगे, कुछ नाश्ता करेंगे, फिर आपको आज बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हम लोग के साथ क्या झोल किया है। अच्छे से तसल्ली से बताएंगे। हम तुम्हें नहीं बुलाना चाहते। हाँ जी भाई लोग, तो टाइम हो रहा है 8, नाश्ता पानी हो गया हमारा। अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इशू है वो बताता हूँ। हमारा करंट अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। इस वीडियो में पहले मैंने आप लोग को बता दिया दैट बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो हमें किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन दो वी हैव एन करंट अकाउंट विद देम, हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज उनके पास ही आता है। उसके अलावा एफडीआं करके रखी हैं, कुछ गोल्ड बॉन्ड्स भी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए थे, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सपोर्ट नहीं करना है, वो भाई बैंक का इशू है, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं करोगे, देयर आर एन नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमको हेल्प आउट कर देंगे। सो अभी क्या हुआ, जब हमने एक्सिस बैंक से XUV 300 का लोन लिया था तो हमने उनको 2 चेक्स दिए थे सिक्योरिटी के तौर पे। अब प्रॉब्लम ये था, जब हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से करंट अकाउंट खुलवाया था तो उन्होंने हमको एक चेकबुक दी थी। इट वॉज एन इंस्टेंट चेकबुक जिस पे करंट अकाउंट का नाम और कुछ डिटेल्स थी नहीं, बस बैंक ने अकाउंट नंबर स्टैम्प मार के दे दिया था। तो जब हमने XUV 300 के टाइम पे 2 चेक्स दिए थे तो एक्सिस बैंक ने हमको बोला था आप बैंक ऑफ बड़ौदा से इसको एंडोर्स करवा दो कि ये 2 चेक्स जो है ये अगेंस्ट दिस करंट अकाउंट है। हमने वो कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा ने लास्ट ईयर वो करके दिया था। दे हेल्प्ड अस आउट।
दिस टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड इज सेम इशू, हमने करंट अकाउंट के 2 चेक्स दिए, एक्सिस बैंक ने हमको बोला इसको एंडोर्स करवा दो बैंक से। हमने उनको बोला भैया दीज आर सेम चेक बुक के ही वो चेक्स हैं, वही अकाउंट से रिलेटेड है, सो आपको सर्टिफिकेट एश्योरेंस क्यों चाहिए? पर दे सेड सर KYC का फॉर्मेट है, आप फिल कर दीजिएगा, इट विल हेल्प अस आउट, आगे जाके कोई डिस्प्यूट ना हो। हमने बोला कोई नहीं, वी वेंट टू द बैंक टू आस्क देम कि बॉस आपको आप हमें इसमें हेल्प आउट कर दो। छूटते ही बैंक वालों ने बोल दिया भैया हम आपकी इसमें हेल्प आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टैम्प मारी हुई चेक लीव्स हैं एंड ये हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही हैं। I mean, this was one of the most stupidest reasons I have ever heard. बुक आप लोग ने दी इंस्टेंट चेक बुक, उसके ऊपर जो स्टैम्प है वो भी आपने मारा। अब आप ये बोल रहे हो कि हमारे सिस्टम में ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है ये चेक लीव्स फ्रॉम सर्टन नंबर टू सर्टन नंबर। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाला आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। एक्चुअली इन लोग का कहता है क्या है, दिस ब्रांच जिधर हम जाते हैं, पहले आप हमारे पास आओ कि आपको 4 व्हीलर लेना है, फिर हम आपको रिजेक्ट करेंगे, हम आपको फील करवाएंगे कि आप बहुत नीचे के लोग हो, देन यू गो टू समबडी एल्स। पहले आपको हमारे पास आना चाहिए था, हमारा रिजेक्शन आपको एक्सेप्ट करना चाहिए था। दिस इज़ व्हाट बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली इज़ डूइंग टू अस। मजबूरी है, हमारा करंट अकाउंट है उनके पास, अदरवाइज द ट्रीटमेंट दे हैव गिवन अस इन लास्ट 1.5 year वी आर एक्चुअली फेड अप विद देम frankly speaking। and ये गर्मियों की छुट्टी की बात है, once सोनाली इज़ इन दिल्ली, आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड हर दैट भैया किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा लेना, लेकिन अपना करंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा से शिफ्ट कर लो, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग एन अकाउंट विद अ बैंक जो वैल्यू एडेड सर्विसेज देने में इतना हिचक रहा है। हमारी FDयाँ हैं इनके पास, हमारे गोल्ड बॉन्ड्स हैं, हमारा करंट अकाउंट है, हमारा एक एक पैसा इनके पास आता है, एंड येट दिस इज़ हाउ दे ट्रीट अस। What to say? And on the other hand, Axis Bank, in less than a year's time, 20 लाख का गैम्बल खेला उन्होंने हमारे ऊपर इन 2 गाड़ियों के पीछे। जय हो एक्सिस बैंक, एक्चुअली में जय हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक्सिस बैंक का जो मेरा क्रेडिट मैनेजर है मिस्टर कुलदीप, उसका भी मेंशन कर रहा हूँ, उसका नंबर। गो आउट देयर, आपको अगर कुछ भी इशू हो रहा है, मीट दिस जेंटलमैन, ही विल हेल्प यू आउट। आई एम प्रीटी श्योर हम लोग को 2 बार उसने बेल आउट कर दिया। एंड आई एक्चुअली फील दैट यू नो देर इज़ द रीज़न वाई जो प्राइवेट बैंक्स है वो गवर्नमेंट बैंक्स को खा रही है, एंड अगर वो ऐसा कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, नो डाउट अबाउट इट। जाते हैं गवर्नमेंट बैंक के पास कि सस्ता लोन मिल जाएगा या सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके, अरे यार धक्के खिलवाते हैं, सुबह शाम दिन रात धक्के खिलवाएंगे। दे डोंट वांट टू डू देयर जॉब, दैट इज़ अ फैक्ट। वो अपना काम ही नहीं करना चाहते हैं, उनको तो ये है कि भैया बला टल ले। करंट अकाउंट वालों को भैया हमारी कंपनी है, बहुत बड़े लोग नहीं हैं हम लोग, लेकिन द काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस वी आर डूइंग ऑन मंथली बेसिस, उसके बाद में द ट्रीटमेंट वी गेट, सो भैया कोई सैलरीड क्लास है या लोअर मिडिल क्लास में आता है, भगवान बचाए आपको ऐसी सरकारी बैंकों से। हाँ जी भाई लोग, टाइम हो रहा है 11:30, खाना पीना कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आपने भी कर लिया हो। कहीं घूमने फिरने नहीं निकले, बस रात को डिनर किया है, बस फैमिली के साथ थोड़ी मस्ती मारी, बिकॉज आने वाले 1-2 दिन में भैया कुछ एसेट बनने वाला है, सो वी आर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट। तो उसी से रिलेटेड मस्ती मार रहे थे सब। अब इसी ने ऐसा हुआ, शाम को कस्टमर से बात हुई है अपने एक, वो बोल रहा है भैया कल हमारा एक वेसल लग रहा है, लेकिन सीन उसमें ऐसा है कि कल के दिन हमारा ब्रेक बल्क लोडिंग का चांस नहीं होगा, हो सकता है वेडनेसडे के दिन ब्रेक बल्क लोडिंग रहे और जिसके लिए मुंद्रा जाना पड़े। मैंने पहले ही किशोर को बोल दिया था महिंद्रा में, भैया देयर इज़ अ वेरी गुड चांस हम लोग वेडनेसडे के दिन डिलीवरी ना लेके थर्सडे के दिन भी ले सकते हैं। सो अगर ऐसा रहेगा तो भैया कार की डिलीवरी वेडनेसडे की जगह थर्सडे तक भी खींच सकती है। एक आधे दिन में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा एक कांडला में वेसल लगना है और एक मुंद्रा में लगना है। सो भैया काम इज़ द फोरमोस्ट प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। अगर टाइम मिल जाता है तो वेडनेसडे को डिलीवरी ले लेंगे, नहीं तो थर्सडे तो 100% डिलीवरी अपने हाथ में ही है, फैमिली जाएगी, बाकी देखें क्या होता है। और आज के लिए इतना ही। अब कल की जो जंग है वो कल लड़ेंगे, और कल जो भी हर्डल्स हैं या जो भी परेशानियाँ हैं, ट्रबल्स हैं, उसकी तैयारी भी कल करेंगे। इट्स एनीवेज, इट्स गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर एंजॉयिंग द कंटेंट। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।